गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से आपके पास एक नया ट्यूटोरियल लेके। आई अपोलोजाइज, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से मैं वीडियोस करने में असमर्थ रहा और उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये आप जो जगह देख रहे हैं ये मेरे लिए जन्नत है। ये एक बैंक ऑफ रिवर है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ सीखता हूँ जो भी मूव है, क्योंकि एक सेफ जगह है जहाँ पर आपको शांत मिलेंगे और उस पर अगर आप कुछ भी स्टंट करोगे तो बहुत ही सेफ एंड साउंड से कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर स्टंट आप सीख रहे हो तो प्लीज़ ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको स्टैंड्स वगैरह मिलेगा एंड आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा जो भी मैं सब बताऊँगा। तो चलिए देर ना करके इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो किसी भी स्टंट को अटेम्प्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ और आज भी करूँगा, प्लीज़ ए लिटिल बिट वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप बॉडी को जेन्युइनली फील नहीं करोगे ये फ्लेक्सिबल है, किसी भी मूव करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बैक फ्लिप में हैंड स्टैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिस्ट और हैंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस दोनों को, रिस्ट और हैंड का जो है कॉम्बिनेशन बैक फ्लिप में, स्पेशली कंटिन्यूस बैक फ्लिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये जो सब नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो आप करोगे ऑटोमेटिकली, ये जस्ट नॉर्मल, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, ये सब नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं, वेस्ट बेंडिंग और लाइक एवरीथिंग लाइक स्ट्रेचिंग एंड ऑल। और इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको जो वेस्ट बेंड आप करोगे, पहले तो आप हाथ रख के करोगे कमर पर, उसके बाद हाथ छोड़ के कमर को आगे करके कीजिएगा, क्योंकि कमर को अगर आप आगे पुश करोगे तो आप गिरोगे नहीं और कमर पर प्रेशर होगा। जितना आप कमर बेंड करोगे, जितना अच्छे से बेंड करोगे, उतना परफेक्शन लगेगा आपका बैक फ्लिप में। जितना कमर को बेंड, उतना ही अच्छा लुक और परफेक्शन एंड फ्लो मिलेगा आपको बैक फ्लिप करने के लिए। कंटिन्यूस में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपका जो कमर है वो अच्छी तरह से बेंड ना हो तो ट्रांजैक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होता है। यह है बैक फ्लिप, इसको बैक का हैंड स्प्रिंग भी हम बोलते हैं। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख के आप बहुत आसानी से ये सीख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, बैक फ्लिप पार्ट 2 और सॉरी बैक फ्लिप पार्ट 1, उसमें आप आसानी से ये मूव सीख सकते हैं। यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कमर है, कंसंट्रेट कीजिए, बहुत ही बेंड है। इससे क्या है, मुझे अच्छी तरह से फ्लो मिलता है। और मेरा जो हैंड, पहले तो मैं हाथ लगाता हूँ नीचे, हाथ लगाने से क्या होता है, कमर फोर्स करने में मेरा जो हाथ है उस पर प्रेशर नहीं आता है। उसके बाद हाथ को पुश करके मैं लेग में स्टैंड करके लैंडिंग करता हूँ। जितना कमर आप बेंड करोगे बैक फ्लिप करते वक्त, आपका जो हाथ है उसको प्रेशर कम मिलेगा, फ्लो वही सेम रहेगा। और लैंडिंग के, अगर आप जब भी लैंड करते हो बैक फ्लिप में, याद रखिएगा लैंडिंग के वक्त आपका जो हैंड है उसको पुश करके लैंड कीजिएगा। तो ये एक था कंटिन्यूस बैक फ्लिप का डेमो। देखिए मैं कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ स्लो मोशन में। पहले तो हाथ गया, उसके बाद पैर, उसके बाद वही फ्लो आपको कंटिन्यू करना है। याद कीजिए वही फ्लो, आपको रुकना नहीं है। जैसे कि बैक फ्लिप आप करते हो एक करके रुक गए, वो नहीं, वही फ्लो से आपको कंटिन्यू करना है। पहले तो एक में लैंडिंग हुए, उसके बाद वही फ्लो, देखिए कैसे मैं यहाँ पे वही फ्लो, उसी से ही एक और बैक फ्लिप कर रहा हूँ। वही फ्लो आपको रखना है, उसके बाद और एक बैक फ्लिप। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। आपको पहले अगर आप करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा, मतलब रुक रुक के आप ट्रांजैक्शंस करोगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हौसला मत हारिए, प्रैक्टिस, मेहनत, और अगर आप अच्छी तरह से टाइम दोगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा।
हौसला मत मारिए, बिकॉज आई एम द रिजल्ट. आई थिंक आई डोंट रियली बोस्ट ऑफ माई सेल्फ, बट मैं रिजल्ट हूँ. मैंने किया है और हुआ है, तो आप भी डेफिनेटली कर पाओगे. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है. और ये ऐसे ही आपको कंटिन्यू, आई थिंक कम से कम 1 महीना लगेगा ऐसा परफेक्शन लाने में. और ये जो एक मूव है आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही बेसिक मूव है. कंटिन्यू फ्लिप्स करने के बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये एक फ्लो लाता है. जबकि आप ट्रांजैक्शंस करते हो कंटिन्यूस फ्लिप में, ये आपको फोर्स देता है, फ्लो देता है. देखिए, फोर्स ले लिया, उसके बाद कंटिन्यू किया. यही होता है. पहले हाथ, उसके बाद साइड लेग्स, उसके बाद पीछे आपको खड़ा होना है. देखिए, हाथ, उसके बाद साइड लेग, उसके बाद पीछे खड़ा होना है. उसके बाद वही से फोर्स करके कंटिन्यूस मुझे बैक फ्लिप करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये एक्चुअली बेसिस है कंटिन्यूस बैक फ्लिप का. अगर वही सब करते तो ठीक है, लेकिन उतना फोर्स नहीं मिलता है. अगर ऐसे करोगे तो फोर्स बहुत मिलेगा. कंटिन्यूस आप तकरीबन 30 या 25 फ्लिप्स कंटिन्यू आप मार सकते हो. अगर उतना फोर्स आप दोगे, अगर उतना एनर्जी आपके पास है, अगर उतना आप प्रैक्टिस किए हो, तब आगे जाके कर पाओगे. मैं कंटिन्यूस 25 फ्लिप्स मैंने किया था. वो शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था. अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे, तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो. तो यही है एक कंटिन्यूस फ्लिप का एक डेमो. ये बहुत अच्छी फ्लो में है, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने किया है. दोस्तों, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल. मुझे शायद लगता है कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और ये हिंदी लैंग्वेज में है. तो आज का स्टंट सीखना बहुत आसान हो गया है आप लोगों के लिए. और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा. मैं कोशिश करूँगा एवरी वीक वीडियो पोस्ट करने के लिए. अगर कुछ इसमें टेक्निकल एरर्स और पर्सनल इश्यूज हुए, पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए, तो शायद मुझे वीडियो पोस्ट करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. और हाँ, प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और ये जो एक बड़ा थम्स अप है नीचे, लाइक का बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा. तो आज बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा और एक नया ट्यूटोरियल लेके और एक नया वीडियो लेके. तब तक के लिए धन्यवाद.